हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम हमारी इंडियन पॉलिटी सीरीज़ का पार्ट 11 देखेंगे। इस वीडियो में हम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन के लिए कौन वोट डालता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा के नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी मेंबर। राज्यसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर है? 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं। याद रखिए, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल इलेक्टेड मेंबर थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, मोशन रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस कैन बी मूव इन। कहाँ मूव हो सकता है? ओनली इन राज्यसभा। याद कीजिए, प्रेसिडेंट के टाइम पे उस प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए क्या होता था? इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। और इम्पीचमेंट का मोशन या तो राज्यसभा में हो सकता था या लोकसभा में, कहीं पे भी इनिशिएट हो सकता था, लेकिन उसको दोनों हाउस से पास होना पड़ता था, और वो भी 2/3 मेजोरिटी से। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में केवल और केवल राज्यसभा में ही रिमूवल का जो मोशन है वो पास किया जाता है, और इसको भी कितनी मेजोरिटी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी। 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल हाउस। नेक्स्ट देखते हैं, द मेंबर ऑफ विच हाउस डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ आइदर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। जो कौन से ऐसे मेंबर हैं जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के ही इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते? तो याद कीजिए, वाइस प्रेसिडेंट में कौन कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। और प्रेसिडेंट में कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा मेंबर। और जो हमारे एमएलए हैं विधानसभा के, तो कौन रह गए, कौन नहीं पार्टिसिपेट करता? जो हमारे विधान परिषद होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उनके मेंबर, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड हो, वो ना ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते, ना ही वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये था क्वेश्चन। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी है, विधान परिषद कितनी है, कितने राज्यों में है? केवल 6 राज्यों में है। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में। केवल 6 राज्यों में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन टेंडर्स हिज रेजिग्नेशन टू। जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपता है? द वाइस प्रेसिडेंट को। किसको? वाइस प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये वाइस प्रेसिडेंट का प्रोविजन कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। ये वही क्वेश्चन आ गया, किस कंट्री से लिया है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन। किस में पार्टिसिपेट नहीं करते? जो हमारे एमएलए हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन एज्यूम द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी ऑन रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो कौन ऑफिस में आता है प्रेसिडेंट की डेथ पे, रिमूवल पे और रेजिग्नेशन पे? कौन संभालता है ऑफिस को? वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ विच हाउस। किस हाउस के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं? राज्यसभा। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ स्टेट। और लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को बोलते हैं काउंसिल ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेचर फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हाउ मैनी इलेक्टोर्स आर एक्सपेक्टेड। तो कितने, जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कितने वोटर्स का सपोर्ट चाहिए? 20 का। और प्रेसिडेंट पे कितना चाहिए था? 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोलिजियम ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंप्राइज ऑफ। ये वही क्वेश्चन आ गया, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। किस बेसिस पे है इलेक्शन? किस बेसिस पे होता है? जो प्रेसिडेंट वाले में होता है उसी मेथड में से वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द टेन्योर फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कितने साल के लिए होता है? 5 ईयर। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। और राज्यसभा के मेंबर के लिए कितने साल के लिए होता है? उनके लिए 6 साल के लिए होता है। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन
या कहें तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कितना होता है, 5 साल के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट द रेजोल्यूशन सीकिंग हिज रिमूवल इज इंट्रोड्यूस इन विच हाउस। तो किस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए एक रेजोल्यूशन अगर हम रिमूव करें तो वो केवल और केवल राज्यसभा में रिजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कहाँ पर, राज्यसभा में। और किस मेजोरिटी से पास करना होगा इसको, 2/3 मेजोरिटी ऑफ हाउस। इसको स्पेशल मेजोरिटी भी बोलते हैं, 2/3 मेजोरिटी ऑफ हाउस। याद कीजिए, प्रेसिडेंट को रिमूवल के लिए क्या प्रोसेस था, इम्पीचमेंट का प्रोसेस था। और उसमें क्या होता था, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते थे इम्पीचमेंट प्रोसेस को, इम्पीचमेंट के मोशन को, और उसको दोनों हाउस से पास करना ज़रूरी होता था, और वो भी 2/3 मेजोरिटी से। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के केस में केवल और केवल राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और यहाँ पर भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाउ मैनी टर्म्स कैन अ कैंडिडेचर कैन अपीयर एज अ वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेचर। कितने बार वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं, या कितने बार वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो नॉट डिफाइन, ये कोई डिफाइन नहीं है, वो कितनी बार भी वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड हामिद अंसारी, ये दो ऐसे राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे जो 2 टर्म के लिए, मतलब कि 10 साल के लिए उपराष्ट्रपति रहे हैं। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग टर्म हो गया 10 साल, 2 साल, क्योंकि 2 टर्म, क्योंकि इतना कोई रहा नहीं है इन दोनों के अलावा, तो ये हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, द कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नीड्स टू बी अ मेंबर ऑफ विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए उसे किस हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो याद कीजिए, प्रेसिडेंट के केस में क्या था, प्रेसिडेंट के केस में था कि वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, ये कंपलसरी नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट को लोकसभा के मेंबर के इलेक्शन के लिए एलिजिबल होना चाहिए था। और ऐसे ही इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट में वो भी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब वो राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे वो मेंबर हो या ना हो, वही व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यही थे क्वेश्चंस। आगे हम आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 63 क्या कहता है, आर्टिकल 63 कहता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कोई एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 64 किससे रिलेटेड है, वाइस प्रेसिडेंट एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। 64 आर्टिकल बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वही चेयरमैन होंगे हमारे राज्यसभा के। 65 क्या कहता है, वाइस प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग एब्सेंस एंड कैजुअल वैकेंसी। 65 बताता है कि एब्सेंस पे और डेथ पर प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट की ड्यूटी निभाएंगे। 66 क्या कहता है आर्टिकल, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल, 66, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 क्या कहता है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितनी टर्म है, 5 ईयर के लिए। 68 क्या कहता है, टाइम टू होल्डिंग अ इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म फॉर द ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है 5 साल के लिए, मान लीजिए कोई उपराष्ट्रपति चुना गया है 5 साल के लिए, अगर उनकी बीच में ही मृत्यु हो जाती है, तो 2 साल बाद ही मृत्यु हो जाती है मान लीजिए, तो जो नया इलेक्शन होगा, तो जो नए उपराष्ट्रपति चुने जाएंगे, तो वो कितने साल के लिए उपराष्ट्रपति बनेंगे, ये प्रोविज़न दिया है आर्टिकल 68 में। तो कितने साल के लिए रहेंगे, फुल 5 टर्म के लिए रहेंगे। कितने टाइम के लिए रहेंगे, फुल 5 टर्म के लिए रहेंगे, 5 ईयर टर्म के लिए रहेंगे। और इलेक्शन कितने दिन में होगा, एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन करवाना होगा। आर्टिकल 69 क्या कहता है, ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, जो उपराष्ट्रपति है उसके शपथ के लिए है। और प्रेसिडेंट के लिए ओथ एंड अफर्मेशन कब थी, कौन से आर्टिकल में थी, आर्टिकल 60 में। याद रखिएगा, आर्टिकल 60 में ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 69 में ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 70 डिस्चार्ज द प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर
ये कुछ मिस प्रिंट हो गया। आर्टिकल 70 में भी वाइस प्रेसिडेंट कब प्रेसिडेंट के फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा उसके रिलेटेड है। आर्टिकल 71 क्या है? मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो मैटर है वो है आर्टिकल 71 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है डिफरेंस बिटवीन इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। दोनों के इलेक्शन के में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला तो वोटर कौन होगा प्रेसिडेंट के केस में और वाइस प्रेसिडेंट के केस में। प्रेसिडेंट के केस में तो एमएलए और एमपी केवल इलेक्टेड एमएलए और इलेक्टेड एमपी, और वाइस प्रेसिडेंट के केस में ओनली एमपी, केवल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। ये भी पूछ रहा है कि नॉमिनेटेड मेंबर वोट्स, प्रेसिडेंट में वोट नहीं कर सकते नॉमिनेटेड मेंबर, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ ईच वोट। प्रेसिडेंट के केस में याद कीजिए क्या बताया था, मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। उसमें क्या बताया था कि जो एमएलए हैं अलग अलग स्टेट के एमएलए की वोट की वैल्यू अलग होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अलग अलग स्टेट की पॉपुलेशन अलग है, तो पॉपुलेशन के बेस पे एमएलए के वोट की पावर होगी, वैल्यू होगी, लेकिन एमपी का वोट की पावर सेम रहेगी। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में एमएलए वोट ही नहीं करते, सिर्फ एमपी वोट करते हैं, इसलिए हर वोट की पावर इक्वल होगी। और एलिजिबिलिटी क्या थी प्रेसिडेंट के लिए? शुड क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर बनने के लिए वो क्वालिफाई करने चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और वाइस प्रेसिडेंट के लिए ये ध्यान रखना, प्रेसिडेंट के लिए तो लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक ज़रूर कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा है, इस चैनल से आप पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं चैनल ज्वाइन करके। थैंक यू गाइस।